Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the last major group of kingdom Protista, that is Mycetozoa. So let's move to the classwork. So dear students, the third major group that is studied under Protista, it is called as Mycetozoa. Mycetozoa, or which we call them as fungus-like protists. And in this, we have to study two groups, the water modes and the slime modes. So first of all, some properties which are related to why they are called as fungus-like protists. तो इनको kingdom fungi में क्यों नहीं रखा गया, इनको kingdom protista में क्यों शामिल किया गया, उसके पीछे कुछ reasons हैं. तो उनकी similarities को भी देखते हैं और उनमें differences को भी देख लेते हैं. तो similarities क्या हैं with fungi? The similarities of Mycetozoa with fungi number one, that both of them are heterotrophs. Both are heterotrophs. And number two, that their body is composed of thread-like structures called hyphae. अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे हाइफी के वाले से. फंजाई की पूरी बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनती है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हाइफी, हाइफा फॉर सिंगुलर. तो ये सुपरफिशियल ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फंजाई के साथ मिलते हैं इन माइसीटोजोआ के, यानी कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट के. तो एक के दोनों ही हाइड्रोट्रॉफ हैं और दोनों की ही बॉडी जो है वो थ्रेड लाइक और हेयर लाइक स्ट्रक्चर से बनती है, जिनको हम हाइफी कहते हैं. लेकिन इसके बावजूद कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकिंग जो है वो डिसिमिलरिटीज भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं. सो द स्ट्राइकिंग differences between fungus-like protists and fungi. तो चूंकि इनमें ये डिफरेंसेस ज़्यादा स्ट्राइकिंग हैं, तो इस वजह से इनको फंजाई के किंगडम के अंदर नहीं रखा गया, इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया अंडर द ग्रुप माइसीटोजोआ. जैसे एनिमल लाइक थे प्रोटोजोआ, क्लियर, और इसी तरह से प्लांट लाइक एल्ची एंड द फंगस लाइक दे आर कॉल्ड एज माइसीटोजोआ. सो नंबर वन इज द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट द सेल वॉल. The cell wall of fungus-like protist is made up of cellulose. Clear? While
द सेल वॉल ऑफ फंजाई, ये डियर स्टूडेंट्स किससे बनती है? इज मेड अप ऑफ काइटिन। शाबाश। तो ये बहुत ही स्ट्राइकिंग डिफरेंस आ गया काइटिन और सेलुलोज का। क्लियर? क्योंकि जो सेलुलोज और जो है ये अलग से है, काइटिन जो है ये अलग से स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जो कि फंजाई की काइटिन इस सेल वॉल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये तो एक स्ट्राइकिंग डिसिमिलरिटी आ गई इनकी सेल वॉल की। नंबर 2, दैट इज सेंट्रियोल्स, और ये भी अच्छी खासी यानी कि डिसिमिलरिटी है। सेंट्रियोल्स जो स्टूडेंट्स आपको पता है कि फंजाई के अंदर नहीं, किंगडम फंजाई में सेंट्रियोल्स नहीं होते। तो फंजाई लैक centrioles while fungi like protists have centrioles। क्लियर? इनके पास सेंट्रियोल्स होते हैं। तो ये दो स्ट्राइकिंग जो है ये इनमें डिफरेंसेस हैं, इस वजह से इनको किंगडम फंजाई के अंदर नहीं रखा गया। और इसमें जो ग्रुप्स जिनको हमने स्टडी करना है माइसिटोजोआ के अंदर, दो ग्रुप्स हैं। नंबर 1 इज द स्लाइम मोल्ड्स, and number 2 is water molds। okay, slime molds and water molds। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइम मोल्ड से। स्लाइम डियर स्टूडेंट्स आपने देखा बच्चों के पास जो खेलने के लिए होती है चिपचिपी सी से गमी टाइप और थोड़ी सी लेसदार सी, ठीक है, उसी तरह से स्लाइम मोल्ड्स इनको प्लेस किया जाता है अंडर द फाइलम मिक्सोमाइकोटा and the feeding stage of the slime molds is number 1 the feeding stage of slime molds is called प्लाज्मोडियम। आपको याद है प्रोटोजोआ के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि एपिकम्प्लेक्सेस में, जहाँ पे हमने मलेरियल जो लाइफ साइकिल भी डिस्कस किया था, तो मैंने कहा था कि दो तरह के प्लाज्मोडियम हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो था वहाँ पे एपिकम्प्लेक्सेस में, वो प्रोटोजोआ के उसके कैटेगरी में था। यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है तो जो उसकी फीडिंग स्टेज है, याद रखिएगा फीड कहते हैं खाने पीने की। तो जब स्लाइम मोल्ड्स खा पी रहे होते हैं या ग्रो कर रहे होते हैं, उस फेज को कहते हैं, उस स्टेज पे स्लाइम मोल्ड को कहते हैं प्लाज्मोडियम। और ये अच्छा खासा बड़ा होता है। इट इज़ 30 सेंटीमीटर और 1 फुट इन लेंथ। क्लियर? इसकी जो है वो लेंथ होती है
और when it becomes mature, ये मजीद जब मैच्योर होता है, it eats everything that comes in its way. इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को ये खा जाता है। खाने का मतलब यहां पर है फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस के जरिए। उसमें इट इंक्लूड्स द लीफ लिटर, वो गले सड़े पत्ते हो सकते हैं, वो फॉलन लॉग हो सकता है, फिर वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो यीस्ट हो सकते हैं, बैक्टीरिया और यीस्ट एक्सेट्रा। हर चीज जो भी रास्ते में आएगी, जब ये प्लाज्मोडियम में, मतलब जब फीडिंग स्टेज में है, तो सब कुछ खा जाएगा। क्लियर? आफ्टर दैट, उसके बाद देयर इज फॉर्म्ड a network of channels। फिर उसमें चैनल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो एक अच्छा खासा नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है और ये फिर ऐसे फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और याद रखें एक और चीज़ कि जो प्लाज्मोडियम है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है इट्स अ मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस एंड there is formed a network of channels which creeps along, जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता तो आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा एंड अल्टीमेटली forms a spore, especially during unfavorable conditions। क्लियर? और फिर उसके बाद जो स्पोर जो है ये ग्रो करेगा, मैच्योर होगा इन स्पोरेंशियम, और जब वहाँ से डिस्पर्स करेगा तो इट विल फॉर्म when the conditions become favorable, the spores germinate to form biflagellated cells or amoeboid cells और स्वार्म सेल्स, उनको स्वार्म सेल्स भी कहते हैं। क्लियर? which unite to form zygote। Clear? And from zygote a multinucleated mass is formed called the plasmodium again। ठीक है, तो इस तरह से दोबारा से प्लाज्मोडियम बन गया। सो दिस इज हाउ दे प्ले अ रोल। और इनके सारे लाइफ साइकिल को समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प को लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। सो दिस इज द फीडिंग
stage of plasmodium, feeding stage of slime mold called plasmodium, a multinucleated mass of cytoplasm, देख सकते हैं। और उसके बाद फिर it will change into a network of channels like this as it becomes mature and creeps, and the way it eats everything, इसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को ये खा जाते हैं, उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, मीन्स के फैगोसाइटोसिस के जरिए ये खा जाते हैं। क्लियर? सो दिस इज द नेटवर्क ऑफ चैनल्स। और इसके बाद इसी नेटवर्क ऑफ चैनल्स में से देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ, ये स्पोर बनाएंगे, और स्पोर बनेंगे किसके अंदर? एक सैक के अंदर, उसे कहते हैं स्पोरेंशियम। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ये यंग स्पोरेंशियम है। अल्टीमेटली इट मैच्योर्स and forms many spores। मियोसिस के जरिए फिर ये बहुत सारे स्पोर्स इसके अंदर बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। क्लियर? और अल्टीमेटली जब ये रप्चर होगी तो ये स्पोर्स यहाँ से निकलेंगे, और जहाँ पर ये गिरेंगे वहाँ पे जर्मिनेट करेंगे। So this is a germinating spore, and ultimately it will give rise to या तो ये अमीबॉइड सेल्स बनाएंगे, या फिर ये बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स which are called swarm cells, और ये फिर आपस में फ्यूज करेंगे like this, and ultimately they will form zygote, and the cycle is repeated on and on. So amoeboid cells, so this is the life cycle of a plasmodium, which is slime mold. So this is plasmodium. प्लाज्मोडियम किसे कहेंगे? जो जब फीडिंग स्टेज में होगा साइटोप्लाज्म, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ साइटोप्लाज्म 1 फुट इन इट्स लेंथ। और यहाँ पर देखेंगे आप, सो दिस इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स, and this is young sporangium, स्पोरेंशियम डियर स्टूडेंट्स, ये वो थैली होती है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, ये स्टॉक है इसका, एंड दिस इज मैच्योर स्पोरेंजियम, और इसमें से ये स्पोर्स, एंड दीज स्पोर्स आर हैप्लॉइड, और इसमें से ये जर्मिनेटिंग स्पोर, this is germinating spore, and these are amoeboid cells, which are haploid, and these are the biflagellated cells or swarm cells। देख सकते हैं दो फ्लैजिला, biflagellated, bi means two, which are also haploid,
या तो ये दोनों अमीबाइड सेल्स आपस में फ्यूज करेंगे, क्लियर, या फिर ये दोनों बायोफ्लैजिलेटेड सेल्स आपस में फ्यूज करेंगे। और तीसरी ऑप्शन क्या है कि ये दोनों आपस में फ्यूज करें, बायोफ्लैजिलेटेड और अमीबाइड ये आपस में भी फ्यूज कर सकते हैं। इनके फ्यूजन यहाँ को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, दैट इज फर्टिलाइजेशन, या इसको हम बायोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं सिनगैमी। गैमी मीन्स टू यूनाइट एंड सिन मीन्स, क्लियर। और इससे क्या बनेगा, दिस इज द zygote and it is diploid, क्लियर। और फिर दोबारा से zygote जो है ये मिलकर के ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस दोबारा से बना देंगे जैसे फीड करता जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड, क्लियर। और एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, इसमें एक और मॉडल ऑर्गेनिज्म है बाय द नेम ऑफ फाइसेरम पॉलीकेफेलम, फाइसेरम पॉलीसिफेलम भी कहते हैं इसको, किफेलम भी कहते हैं। ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, यानी फंगस लाइक प्रोटिस्ट के अंदर। इट इज़ यूज्ड in biological research to study number one differentiation, यानी सेल्स किस तरह से अलग अलग होते हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करते हैं। नंबर टू ग्रोथ, नंबर थ्री साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, किस तरह से साइटोप्लाज्म जो है वो ऐसे फैल रहा होता है। और नंबर फोर दैट इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, क्लियर। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ फाइसेरम पॉलीकेफेलम या व्हाट इज फाइसेरम पॉलीकेफेलम, ठीक है। और बाकी इससे व्हाट इज प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड शॉर्ट क्वेश्चन या डिफरेंसेस शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरह करके। सो डियर स्टूडेंट्स, माइसिटोजोआ एंड फंगस प्रोटिस्ट, इसमें हमने दो ग्रुप्स को स्टडी करना था। इसमें से एक ग्रुप तो हो गया कंप्लीट, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। और होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं। और उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए वो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। Myxomycota, the file, clear? Now the second one are the water molds. अब इनका नाम ही थोड़ा इस पे गौर कीजिए इसके कि वाटर मोल्ड्स, यानी कि ये पानी के अंदर रहना पसंद करते हैं और उसी के अंदर ग्रो करते हैं, वाटर मोल्ड्स, एंड दे बिलोंग टू ओमाइकोटा, ओमाइकोटा, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ओमाइकोट्स यानी कि वाटर मोल्ड्स, इनकी काफ़ी हद तक रिजेम्बलेंस है फंजाई के साथ। द ओमाइकोट्स have many similarities with fungi and for example the hyphae they have। पहली चीज़ है हाइफी। अब फंजाई के अंदर दोनों तरह के हाइफी मौजूद है, सेप्टेट भी और नॉन सेप्टेट भी, क्लियर। इनके अंदर जो होते हैं हाइफी, दे आर
हाइफी आर एसेप्टेट। एसेप्टेट ऐसे हाइफी को कहते हैं जिनमें क्रॉस वॉल्स नहीं होती हैं। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये हाइफी कहते हैं फिलामेंट को, वो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर था इस तरह से, और उसमें ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड एक ही, जैसे कि हमने एल्ची के अंदर भी बात की थी, क्वेनोसाइटिक इनको कहते हैं, क्वेनोसाइटिक हाइफी भी कहते हैं। सो एसेप्टेट हाइफी which are without cross walls. These are the hyphae without cross walls. बाकी जो दूसरी किस्म है, जो दूसरी टाइप है हाइफे की, वो इस तरह से होते हैं, उनके अंदर ये क्रॉस वॉल्स होती हैं, जिसकी वजह से वो यानी कि सेप्टम होते हैं लाइक दिस। चैप्टर नंबर 8 में मैं डिस्कस करूँगा। ये दरमियान पोर्स हैं इसके, और इस वजह से अब ये एक सेल नहीं बल्कि 1 2 3 4 5 ये 5 सेल बन गए, जबकि ये सिंगल सेल ही कंसिडर होगा। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, ये सिंगल सेल है, मोनोकैरियोटिक है, ठीक है। तो दीज आर द क्रॉस वॉल्स, ये उसका कॉन्सेप्ट है क्रॉस वॉल्स का, जिसकी बार बार बात हो रही थी कि इनमें क्रॉस वॉल्स नहीं होती हैं, क्लियर। और ये दरमियान में होता है इनके पोर, जिससे इस सेल का साइटोप्लाज्म अगले सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड रहेगा, क्लियर। लेकिन डिफरेंस क्या है, एक वही डिफरेंस बाकी आ जाता है कि सेल वॉल्स का, द सेल वॉल ऑफ वाटर मोल्ड्स is made up of cellulose, clear, जबकि while that of fungi is made up of chitin, clear। अब डिस्टूडेंट थोड़ा सा इसको मजीद एलाबोरेट करते हैं। वाटर मोल्ड्स खास तौर पर ये पैथोजेनिक, इसमें बहुत सारे स्पीशीज हैं। दे कंटेन many pathogenic means disease causing, pathogenic means disease causing protists like Phytophthora, infestans, और इस ऑर्गेनिज्म ने बहुत ही इनफेमस रोल प्ले किया हिस्ट्री में, which had played an infamous role in the history. वो किस तरह से स्टूडेंट्स? सो लेट मी एक्सप्लेन। आयरलैंड का आपने नाम सुना। सो it caused a famine in 19th century in Ireland, which is called Irish potato famine। फेमाइन कहते हैं कहत को, क्लियर। 19वीं सदी में ये आया था आयरलैंड में, अबाउट 1840s में, ठीक है, 1840 की दिहाई के अंदर। हुआ क्या था, ड्यू टू सेवरल
रेनी समर्स, तो मुसलसल जो वहां पर गर्मी आई उनमें काफी बारिश हुई, तो खेतों में जो किसान थे वो नहीं जा पाते थे। इस वजह से क्या हुआ, द फाइट ऑफ थोरा मल्टीप्लाइड अनचेक्ड। अनचेक्ड का मतलब है कि बगैर रुके ये मल्टीप्लाई करता रहा इन द फील्ड्स and rot the potatoes in the fields। अब स्टूडेंट्स मसला ये था कि आलू जो है ये आयरिश जो पीजेंट्स थे, किसान थे, ये इनका स्टेपल फूड था, मतलब कि वो खाते भी थे और इसी से कमाई भी करते थे। जैसे कई ममालिक जैसे जो कि पानी के किनारों के पास रहते हैं वो मछलियाँ ही खाते हैं और मछलियों का ही कारोबार करते हैं। इसी तरह से ये आलू उगाते थे और उसी का ही कारोबार करते थे और वही खाते थे। सो द पोटैटो was the staple food for Irish peasants, उनके किसानों के लिए। So when they visited the fields, the potato had rotten to the core। इस वजह से उनको इतना नुकसान हुआ वो कहत पे मजबूर हो गए, खाने को कुछ नहीं, क्योंकि खाने को भी नहीं, वो गले सड़े खा भी नहीं सकते थे। जब जो उखाड़े वो सारा गले हुए, जो आलू उखाड़े वो सब गले हुए होते थे, क्लियर, यानी वो रॉट हो चुके होते थे। सो इट लेड टू द डेथ of 250, 100,000 to 1 million people। 2.5 लाख से 10 लाख के करीब लोग जो हैं इस कहत में मारे गए। एंड द रिमेनिंग माइग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, क्लियर, वो यूएस में या उसके आसपास के जो ममालिक थे वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के अंदर वो माइग्रेट कर गए, क्लियर। अब ये डिजीज़ होती कैसे, फैलती कैसे है, एक डायग्राम के ज़रिए इसको समझाने की कोशिश की गई है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। सो जो डायग्राम बनाई है डियर स्टूडेंट्स, ये मैं कई दफ़ा आपसे शेयर कर चुका हूँ इस डायग्राम को। ये बेसिकली लीफ की डायग्राम है जो कि बुक में हाफ कट करके दिखाई गई है। सो आप इसको साथ साथ ड्रॉ कीजिए, आपको भी ये क्लैरिफाई हो जाएगा।
सो होपफुली आपको याद आ गया होगा. दिस इज बेसिकली द longitudinal section of leaf. So this is cuticle and upper epidermis, mesophyll layer, and lower epidermis, and these are the guard cells. गार्ड सेल, और इसके दरम्यान में जो ओपनिंग क्या कहलाती है, स्टोमा. क्लियर. और दिस आर द मेसोफिल सेल्स. ये मेसोफिल सेल है. क्लियर. और ये पिंक कलर में जो नज़र आ रही है ये बेसिकली फंगस है. ठीक है, ये जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है. तो ये उसका स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम वो सैक होता है, वो थैली होती है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं. और ये स्पोरेंजियम जिस स्टाक के साथ अटैच होती है उसे कहते हैं स्पोरेंजियोफोर. और ये स्पोरेंजियोफोर यहाँ से एंटर हुआ स्टोमा के जरिए, यानी गार्ड सेल्स के दरम्यान जो ओपनिंग होती है, पोर होता है, उसमें से एंटर हुआ. और फिर ये दीज आर द इंटरसेलुलर ब्रांचेस. और ये इनकी जो ब्रांचेस है वो मेसोफिल सेल्स को इन्फेक्ट कर चुकी हैं. और चूंकि आमतौर पर जो मेजर फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स यही मेसोफिल सेल्स होते हैं, यहाँ उसको पकड़ लिया और यह लीफ से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से वो सारा कुछ उसको पैरासिटाइज करना शुरू किया. और लीफ से होता हुआ फिर वो पहुँच गए टू द स्टेम, स्टेम से होते हुए रूट्स में. रूट्स में क्योंकि जो पोटैटो होते हैं दे आर द अंडरग्राउंड ट्यूबर्स, तो उन अंदर जो मौजूद जितने भी वो आलू थे वो सब के सब गल सड़ गए. तो हमारे बुक में ये यहाँ तक ये डायग्राम बताई गई है. क्लियर. तो आपको अब समझ आ गया, ये एक्चुअली लीफ की ही डायग्राम थी जो कि हाफ है. तो आप परेशान नहीं, अब आपको क्लियर हो गया क्लियर. सो दिस इज बेसिकली द फाइटोफथोरा इन्फेस्टन, जो कि अंदर फाइटोफथोरा इन्फेस्टन जो कि इस वक्त इन्फेक्शन कर रहा है. द लाइट. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ याद रखिएगा जो कि ये मिस हो गई. ये जो डिजीज़ है, ये फाइटोफथोरा इन्फेस्टन, जो आलू को यानी पोटैटो को जो बीमारी कॉज करता है, उस बीमारी का नाम भी याद रखना एमसीक्यूज़ के लिए. द डिजीज इज फाइटोफथोरा कॉजेज. इसको एमसीक्यूज़ के लिए मार्क कर लें. लेट blight of potatoes. So that is the disease. Clear? जो इसकी वजह से होती है. एमसीक्यू के लिए इसको जरूर मार्क करना है. So this is the complete information regarding mycetozoa, in which we have discussed slime molds and water molds. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.